छोटी सी वस्तु प्यारे की प्राणन से भी प्यारी लागे। और प्रीतम बसे जिस देश में प्यारी वाकी पोन है। और प्रेम छटा उपजे बिना ये भाव समझे कौन है। बोलना पड़ेगा। और प्रेम में मीरा भई रे दीवाने, ऐसा अमीरी कुछ नहीं जाने। तो प्रेम में अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। फिर तुम कहोगे अगर हम समर्पित कर देंगे, फिर साध्वी जी 2 दिन से आप ये बोल रहे हो जिस घर में रह रहे हो, जो जिम्मेवारी परमात्मा ने दी है उसको निभाना है। अगर हम समर्पित हो गए तो जिम्मेवारी को कौन निभाएगा। अरे तू एक बार समर्पित तो होकर देख। बोलना पड़ेगा। तू समर्पित हो, तेरे समर्पित होने में ही, तेरे निभाने में ही पुत्र प्रेम के कारण आत्मदेव को भगवान मिल गए थे। पति प्रेम के कारण सत्यवती आज भी सत्यवान और सावित्री की कथा गाई जाती है। अपने पति से इतना प्रेम करती थी वृंदा, जो राक्षस कुल में पैदा हुआ था। जब तक उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट ना कर दे कोई, उसके पति को कोई मार नहीं सकता। भगवान ने आकर उसके पति का रूप धरकर उस राक्षस को मारने के लिए लीला की। उस पतिव्रता स्त्री ने भगवान को श्राप दे दिया, तू ठाकुर बन जा। और भगवान भी कहते तू जड़ बन जा। तो जहाँ जहाँ ये ठाकुर जी जाते हैं ना, तो जड़ रूपी तुलसा साथ साथ जाते। तू कर तो सही किसी से प्रेम है। तुम समर्पित होके तो देख, तेरी जिम्मेवारियों को अपने आप निभा लेगा। अरे और भगवान से प्रेम करने के लिए तुम्हें पहले संतों से प्रेम करना पड़ेगा। किससे प्रेम करना पड़ेगा। ये बीच में संत को ना गए साध्वी जी। आप तो अभी बोल रही थी कि प्रेम गली अति साकरी या में दो ना समाये। प्रेम गली अति साकरी या में दो ना समाये। भगवान कहते मैं बिना संतों के मिल नहीं सकता। आजकल कोई भी काम करने से पहले समय लिया जाता है या बुकिंग की जाती है ऑनलाइन। तो ये समझ लीजिए इन्होंने हाँ कर दी तो वो आपको मिल गया। अब ये संत क्या करते हैं। संत क्या, जैसे ही मायके आई तो उसके पति का स्वर्गवास हो गया। सुन रहे हो, सुन लो। जब तुम प्रेमी बन जाओगे और प्रेम में जब समर्पण कर दोगे, और तुम्हारे मन में अगर ये भाव हो कि हम समर्पित हो गए तो हमारे घर का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, तो क्या होगा ध्यान से सुनिएगा। जब उसने सुना मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, 16 श्रृंगार करके इतना प्रेम अपने पति से करते थे कि आप नहीं तो मैं भी नहीं। 16 श्रृंगार करके जैसे ही वो अपनी ननद को लेकर जा रही है, ननद उसे लेने आई और वो सबको बोल के गई अगर मेरा पति नहीं तो मैं भी नहीं, मैं भी इसके साथ सती हो जाऊंगी। जैसे ही वो जाने लगे तो रास्ते में एक संत मिले जिनका नाम तुलसी बाबा था। तुलसी जिनकी धर्म पत्नी का नाम रत्ना था। काम कामनाओं को चुनौती देता हुआ चला एक योगी। काम कामना हुई अगर गले लगा लेती रत्ना तो वो तुलसी के सुत तुलसी दास नहीं कहलाते। तुलसी दास भी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे। एक दिन मायके चली गई और जब घर नहीं मिली तो रातों रात पहुंच गए। कथा से कथा निकलती है, क्या करूं, कथा में से कथा निकलती है। सर्प को पकड़ के चढ़ गए, सब पे बैठ के नदी को पार कर दिया। इतना प्रेम अपनी पत्नी से करते। पत्नी कहती रही तू इतनी रात को, मैं रह ना सका तेरे बगैर, मेरा दिल ना लगा तेरे बगैर। बैठ के आ गया। वो कहती है काम कामनाओं को चुनौती देते हुए चला एक योगी। काम कामना हुई अगर गले लगा लेती रत्ना, अगर उस समय अपने पति के प्रेम को देखकर रत्ना जो तुलसीदास की पत्नी थी गले लगा लेती तो तुलसी तुलसीदास नहीं कहते, वो कहते हैं अरे जितनी नीत हराम में उतनी हर में होय और चाल्या जा बैकुंठ में तेरी पल में प्रलय हो। रे मेरे पति प्राणनाथ इतना प्रेम तू मुझसे करता, इस देह से करता, अगर इतना तू परमात्मा से कर ले तो तेरी गति हो जाए। और पत्नी ही गुरु बनी है वहां पर। वो तुलसी बाबा रास्ते में खड़े थे। उस 16 श्रृंगार की हुई स्त्री ने प्रणाम किया तो वो कहते सौभाग्यवती भव, मुंह से निकल गया।
तू तेरा काम कर, तू तेरी जिम्मेवारी को निभा प्रेम से, स्वार्थ से नहीं, प्रेम से। उसकी ननद कहती रे बाबा ये क्या बोल दिया तूने, इसका तो पति अभी अभी स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवासी हो गया और ये जा रही है उसके साथ चिता में सती होने। बाबा कहते निकल गया, निकल गया, क्या करे, जो जाने रघुनाथ मुंह से निकल गया, उसकी जो मर्जी, उसने जो बुलवा दिया। वो स्त्री कहती है बाबा जी आपके मुख से ये शब्द वैसे ही नहीं कर सकते। उसने कहा बेटा अगर निकले हैं तो इसमें रघुनाथ की कोई मर्जी होगी, तेरे उस पति के शरीर को, मुर्दा शरीर को मेरे पास मंगवा सकती है। उसने कहा हाँ बाबा। और जैसे उस स्त्री के पति के मुर्दा शरीर को तुलसी बाबा के पास लाया गया, तुलसी बाबा ने उस व्यक्ति के माथे पर हाथ फेरा और जो पाई कहती है तुलसी मुर्दा मंगाए के सिर पे फेरा हाथ, और मैं तो कुछ जानू नहीं रे तुम जानो रघुनाथ। उसके नाम के साथ जैसे ही बाबा ने कहा तू जाने, तूने मुंह से निकलवाया तो संत के वचन की लाज भी तू ही रखेगा, और ऐसी लाज रखी कि वो मुर्दा खड़ा हो गया। संत जहां जाते हैं सोना सोना कर देते हैं, जहां से जाते हैं सोना सोना कर देते हैं। संत जहां आते हैं बसंत आ जाती है। मुर्दों को खड़ा केवल संत कर सकते हैं। संत दूसरों के लिए जीते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे पाना है तो संतों से प्रेम कर।